ना अपने 10 साल के कार्यकाल में, और केवल उन्होंने 2-3 काम ही किए हैं, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी। गुंडागर्दी को संरक्षण, असामाजिक तत्वों का साथ दिया है, और साथ ही साथ जो जमीनों की हेरा फेरी आप शहर में सुनते रहे, वैसे लोग उनके आसपास हैं, वही काम चलता है। मेडिकल कॉलेज अगर आज किसी की वजह से छतरपुर में नहीं मिला है तो वो ललिता यादव जी हैं। चाचा की फाइट किसी से नहीं है। जब फायदा आपने सब कुछ लिया, सब कुछ किया, और आज चुनाव लड़ना है किसी को तो भैया आरोप ना लगाओ, सीधे चुनाव लड़ो ना, उसमें क्या परेशानी है। चुनाव लड़ने के लिए सब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है। निश्चित रूप से 13 में वो पूर्व में मुझसे चुनाव लड़ चुकी, किन्हीं कारणों से कुछ मतों से मैं रह गया था, लेकिन अब 13 और 23 में बहुत अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और छतरपुर से हाल ही में कल चाचा का जन्मदिन भी था और कांग्रेस के द्वारा चाचा को टिकट भी दी थी, बहुत बड़ी सौगात भी दी गई थी और पुनः चाचा को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। आइए उनसे हम रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में घमासान किस तरह होगा और आगे मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। चाचा, पहले तो इससे बाद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। चाचा, चुनाव आ गए, पुनः कांग्रेस ने विश्वास जताया, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेताओं को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया और मुझे छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि जिस तरह पूर्व में छतरपुर विधानसभा के मेरे परिवारजनों ने, क्षेत्रवासियों ने जिस तरह से प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह मुझे दिया था, पुनः वही प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश में बनने जा रही कांग्रेस सरकार में सहभागिता साथ सरकार बनाने में मजबूती दिलाने का काम छतरपुर विधानसभा भी करेगी। निश्चित रूप से 13 में वो पूर्व में मुझसे चुनाव लड़ चुकी, किन्हीं कारणों से कुछ मतों से मैं रह गया था, लेकिन अब 13 और 23 में बहुत अंतर है। छतरपुर की जनता ने 10 साल का उनका भी कार्यकाल देखा है और 5 साल का मेरा भी कार्यकाल देखा है। एक तरफ समाज सेवा और छतरपुर के हित में काम करना और लोगों के संपर्क में रहना, ये 5 साल मैंने बखूबी किया है और आमजन के बीच में रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो 10 साल का भ्रष्टाचार, असामाजिक तत्वों को संरक्षण और लोगों के बीच में संपर्क न रखना, ये भी एक सामने है। तो ये चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सेवा और परोपकार, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के खिलाफ होने जा रहा है। लेकिन ललिता यादव जी का आरोप है कि कहीं ना कहीं पर इस तरह के हम इस बार चाचा चुनाव फिर हराऊंगी मैं, और कांग्रेस में 5 साल विधायक जी बताएं कि उन्होंने 5 साल किस तरह के विकास किए और ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास किया। देखिए, अपना कोई भी कुछ भी बखान कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, लेकिन ये 13 और 23 में बहुत अंतर है। 10 साल उन्होंने जो कुछ किया है वो जनता के सामने है और 5 साल मैंने जो कुछ किया है वो जनता के सामने है। रहा सवाल कि 5 साल का उनको लेखा जोखा देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे क्षेत्रवासियों को सारे लेखा जोखा मेरा मालूम है कि मैंने क्या किया है। मैं विपक्ष में था, विपक्ष में रहने के बाद मैंने 175 किलोमीटर सड़कें का निर्माण कराया है, अपने शहर में 15 पुल पुलियों का निर्माण कराया है, चाहे वो आपको पन्ना रोड हो या सागर रोड की जो बहुत पुरानी हमारे यहाँ की मांग थी। 3 ऐसी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति कराई है जो 3000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। 3 सब स्टेशन और चालू कराए हैं और 3 पे प्रस्तावित है जिन पर आगे भी काम होना है। और नगर पालिका के इतिहास में 250 करोड़ की राशि पहली बार इतनी राशि स्वीकृत। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अमृत परियोजना हमारे द्वारा आई गई थी और हमने लागू की थी यहाँ पर, इसके बारे में देखिए, वो तो सब कुछ कहेंगे, उनके पास इसके अलावा है क्या कहने के लिए। जब आप किसी चीज़, अपने आप कोई चीज़ नहीं आती है, जब तक आप किसी चीज़ के लिए लड़ते नहीं हैं, जब तक आप उसके लिए भिड़ते नहीं हैं, उसकी लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, तब तक कोई योजना आपको मिलती नहीं है।
5 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व मैंने किया है और 5 साल प्रतिनिधित्व करने के बाद उसको काम करा। अपने आप अगर काम होता किसी चीज़ का, तो जब मैं विधायक बना था 18 में, उस समय पर यही अमृत वन की योजना जो चालू थी 25% भी काम नहीं हुआ था, और योजना डबल हो गई और आज 95% काम हो गया है। तो ये क्या अपने आप हो गया है? काम कराया जाता है, काम कराने के लिए लड़ा भिड़ा जाता है और उसके बाद ये योजनाएं मंजूर होती हैं। हमें सरकार भाजपा की है, दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन गडकरी जी से भी मिला, तब बहुत सी पुल पुलियों का उनसे स्वीकृति कराई, सड़क की स्वीकृति कराई है। आपके सटई से लेके सटई तिराहा अपने यहाँ जो है इससे कलेक्टर बंगले के पास से लेके सटई तक की ये गडकरी जी से मंजूर करें। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रयास करने पड़ते हैं। देखिए फ्लाईओवर भी हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या काम हुआ? ये तो देखिए, जो काम करने का तरीका है भाजपा सरकार की, वो तरीका ये है कि घोषणाएं बहुत होती हैं, वादे बहुत होते हैं, काम नहीं होता है। एक अकेले फ्लाईओवर की आप बात क्यों करते हैं? मेडिकल कॉलेज है, आप विवादित जमीन पर आधी रात को भूमि पूजन करोगे और उसके बाद छतरपुर को ये परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा कि आज तक हम भोग रहे हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर बब्बू राजा जी आपसे इस बार करते बीएसपी का दामन थाम लिया है, तो क्या कारण रहा? इसमें भी आरोप कई लोग लगे हैं आप पे। क्या आपने नहीं देखा कि 4.5 साल वो कहाँ रहे? देखा, बगल में देखा। लेकिन उनका आरोप है कि अब आरोप लगाना और आप प्रत्यक्ष रूप से देखना किसी चीज़ को, तो ये तो आप सोचिए, ये प्रश्न उनसे करिए कि जब आप 4.5 साल साथ में बैठे रहे और उसके बाद आज आप ये कहते हो, झूठा बोल रहे हो या आरोप लगा रहे हो, जब फ़ायदा आपने सब कुछ लिया, सब कुछ किया, और आज चुनाव लड़ना है किसी को, तो भैया आरोप ना लगाओ, सीधे चुनाव लड़ो ना, उसमें क्या परेशानी है? चुनाव लड़ने के लिए सब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है, जनता निर्णय करेगी। और कुछ बातें ये भी हैं कि हो सकता है कि उन्हें कहीं से लोभ लालच मिल गया हो विपक्षी दलों के द्वारा, या उनने उनको मोहरा कठपुतली बना दिया हो, उनकी बुद्धि और उनकी समझ उनके साथ। एक बड़ा आरोप और उन्होंने लगाया था कि जब कमलनाथ जी के यहाँ पर एक भागवत हुई थी बहुत बड़ी, जिसमें आपने बागेश्वर धाम जी को मनाया था और उसके बाद वहाँ खर्चा भी किया था, ऐसा कुछ आरोप भी उन्होंने, एक बड़ा आरोप आप पे लगाया है, ये कहाँ तक सच्चाई है? कमलनाथ जी के सक्षम नहीं है? कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कमलनाथ जी हमारे 40 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, वरिष्ठ हैं। क्या वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है? वो आर्थिक रूप से भी सक्षम है, वो राजनीतिक रूप से भी सक्षम है, और उनके व्यक्तिगत संबंध सबसे हैं। बागेश्वर महाराज से भी उनकी वार्तालाप होती है, वो खुद स्वयं धाम आ चुके हैं और उनकी वार्तालाप उनसे अनेक बार होती भी है, तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल छतरपुर के हैं बागेश्वर महाराज जी ने भी और कमलनाथ जी ने भी कहा कि भाई कोई कमी ना रह जाए, कोई तरीके से उन्हें परेशानी दिक्कत ना पड़े, आप लोग आ जाना। लोगों को जाने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। रहा सवाल कि सहयोग किया हमने, ये आरोप है, तो जिसकी हम कह रहे ना कि जिसकी जितनी समझ, जिसकी जितनी बुद्धि, जितना विवेक, उतना ही सोचेगा, उसके आगे दिमाग नहीं लगाएगा। एक और था बड़ा सवाल कि आपने एक गरीबों के लिए एक रसोई चलाई थी, ताकि जो कि भोजन मिले उनको, ताकि बेचारे जो असहाय लोग हैं उन्हें भोजन मिले, एक काम था। लेकिन ये चुनाव में भी शायद ललिता यादव जी ने शिकायतें करके वो रसोई बंद करा दी, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जो ये रसोई चाचा की रसोई है, ये आज नहीं चल रही थी, ये पिछले 2 वर्षों से चल रही है, और ये उनके लिए चल रही है कोरोना काल के बाद, जो एक वक्त की रोटी जिन्हें नसीब नहीं होती थी, महंगाई की मार के कारण परेशान थे, वो असहाय लोग, वो ज़रूरतमंद, वो मजबूर लोग, जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी, उनके लिए शुरू की गई थी। बहुत से बच्चे भी आते हैं जो बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी वहाँ जाते थे, जो अस्पतालों में अटेंडेंट होते हैं वो भी वहाँ जाते हैं। ऐसे लोगों की बद्दुआएं ही लगेंगी शिकायत करने वालों को, उनकी दुआएं नहीं मिलेंगी। और चुनाव
एक ऐसी प्रक्रिया है, आचार संहिता का पालन सबको करना है, आचार संहिता के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन लाडली बहना सही है और रसोई गलत है। आप 1000 रुपये महीना डालो वो सही है, और रसोई की शिकायत करो आचार संहिता के। एक तरफ शिवराज सिंह जी कहते हैं कि चलती योजना को बंद नहीं किया जा सकता है, सरकार उनकी है, ये तो आप समझो, आप जनता को बताओ। और वो एक अकेली रसोई पे नहीं उन्होंने आक्रमण किया है, शिकायत की है, अभी मशीनों पे भी लगा दिया था। अगर हम एक जनसेवा का काम, आपको मालूम है कि आज से नहीं 10 साल से मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे अपनी माताओं बहनों को प्रशिक्षण देके उनको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है, प्रशिक्षण का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, और अगर वो प्रशिक्षण वहाँ पे लालच नहीं दी जा रही थी, अगर किसी गाड़ी में 4 मशीनें पकड़ी जाती हैं तो 4 मशीनें बटेंगी क्या? और एक आदमी खड़ा कर दो आपके, उसको मशीन मिली है, बांटी गई है, तो मैं ये उनके आरोप को सत्य मान लूँगा। ये इस तरह के जो काम कर रही हैं, शिकायत की राजनीति कर रही हैं, ये उनकी बौखलाहट, छटपटाहट और घबराहट है, उनके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। न 5 साल जनता के बीच में रही हैं, न जनता के बीच में उनका सुख दुख जाना समझा है, न अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल उन्होंने 2-3 काम ही किए हैं, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी, गुंडागर्दी को संरक्षण, असामाजिक तत्वों का साथ दिया है, और साथ ही साथ जो ज़मीनों की हेरा फेरी आप शहर में सुनते रहे, वैसे लोग उनके आसपास हैं, वही काम चलता है। और किसी के सुख दुख में 5 साल दिखी नहीं, अब महीने 1.5 महीने में आएंगी जाएंगी, तो इन्हें केवल यही दिखाई देगा, शिकायत के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं। एक और उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर चाचा ने 5 साल अगर काम किया होता क्षेत्र में, तो जो उनकी सम्मान जो दे रहे हैं, साल बांट रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो ये बांटे। मैंने तो 5 साल नहीं किया, मैं तो हाथ जोड़ी, मैं सेवक बन के रही हूँ, इसीलिए मुझे बांटने की ज़रूरत नहीं है और मैं चुनाव जीतूंगी, ऐसा है। देखिए, मिलना जुलना कोई गुनाह है? अगर हम अपने दरवाजे पे, अपने घर पर किसी को बुलाते हैं, मिलना जुलना होता है, ये भी एक तरीका है। और बहुत सी चीज़ों में बहुत से तरह के तरीके से बातचीत होती है। हमने पत्रकारों के साथ भी संवाद किया। हम पत्रकार भाइयों के साथ जब बैठ के उनसे चर्चा करेंगे तो शहर के विषय में बहुत सी चीज़ की जानकारी भी मिलेगी। बातचीत करने से ही ज्ञान संज्ञान में आती हैं बातें। हमने वकीलों के साथ भी चर्चा की, हमने वो पेंशनर्स जो अधिकारी कर्मचारी रहे हैं उनके साथ भी बैठ के, ऐसे समाज के उन वर्गों के साथ बैठ के, अकेले सम्मान नहीं, मेल, आपने देखा होगा कि ये मिलने जुलने का, मेल मिलाप का कार्यक्रम था, बातचीत का कार्यक्रम था, और उनसे बहुत कुछ बातें, अपने शहर के क्षेत्र के विकास की बातें करने का मौका भी मिला है। और ये अपने अपने काम करने का तरीका होता है। अगर आप मिलोगे जुलोगे नहीं तो लोगों की बातें भी, और क्या होना चाहिए शहर में, काम होना चाहिए, वो भी आपको पता नहीं होगा। और वो क्या आरोप लगा रही हैं, उनके पास इन आरोपों के अलावा काम नहीं गिना सकते। काम गिनाने की बात आएगी तो दिल्ली की बात करेंगे और मध्य प्रदेश भोपाल की बात करेंगे। मोदी जी ने ये किया, शिवराज जी ने ये किया। अरे अपना बताओ ना, 10 साल में आपने क्या किया? केवल भ्रष्टाचारी, केवल कमीशनखोरी, केवल गुंडों को संरक्षण देना। उनसे बात करो आप कि अपने 10 साल का कार्य बताओ कि आपने शहर में झूठी वो होर्डिंग टांग देना, वो क्या करनी थी, रिंग रोड की, कहाँ है वो रिंग रोड 10 साल में? मेडिकल कॉलेज अगर आज किसी की वजह से छतरपुर में नहीं मिला है तो वो ललिता यादव जी हैं कि गलत विवादित जमीन पे आपने भूमि पूजन करा के छतरपुर का मेडिकल कॉलेज को आज भी लंबित करवा रखा है। चाचा की फाइट किसी से नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पूर्व में भी मुझे छतरपुर के मेरे परिवारजनों ने पूरा प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया था, भोपाल छतरपुर के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और मैं ये मानता हूँ कि छतरपुर की जनता ही छतरपुर का चुनाव लड़ेगी, चाचा का चुनाव लड़ेगी, और मुझे पुनः वही आशीर्वाद और प्रेम स्नेह भी मिलेगा। मैं 5 साल ये आप सबके बीच में रहा हूँ, सबके बीच में काम किया है और सेवा की है। निश्चित रूप से पुनः मुझे प्रतिनिधित्व करने का यहाँ से मौका मिलेगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा।
और बनने वाली कांग्रेस की सरकार में मुझे भी छतरपुर का एक हिस्सेदारी करने का मौका मिलेगा। ये थे हमारे साथ में छतरपुर के सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, जिन्हें कांग्रेस ने पुनः टिकट दी है और लगातार उनका कहना है कि इस बार फिर पुनः छतरपुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और आप सबके बीच में मैं रहूँगा। धन्यवाद।